उसके लिए पहले ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जब कांग्रेस की हुकूमत रही है जितना अरसा, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की हुकूमत रही है ना, ये बाकी नॉन कांग्रेस जो हुकूमत थी वो बहुत कम रही है, लेकिन वो भी कोलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा रही है। और फिर ये पहली मरतबा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक इत्तेहाद है। वो अलग बात है कि उनकी अपनी 282 सीटें हैं, 272 आपके लिए काफ़ी हैं, उनकी अपनी 282 हैं, लेकिन उसके इत्तेहादी जो है, देखना ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल फोरा पे कश्मीर इशू कितनी मरतबा आया, बायलैटरल में कश्मीर इशू कितनी मरतबा आया, और किसके दौर में आके वो ज़्यादा बुरी तरह पिटा है और किसके दौर में हम पीस के करीब गए हैं। पहले तो ये ज़्यादा शुमार इकट्ठे करने पड़ेंगे ना, जो कॉमन सेंस कहती है। दूसरी बात ये है कि ट्रेडिशनली जो तारीख बताती है ना, तारीख ये बताती है कि अगर वहाँ कांग्रेस की हुकूमत हो जो कि एक लिबरल और सेकुलर जमात, वो आज भी बड़े आराम से फ़ख्र से कहते हैं, ठीक है, वहाँ अब भी गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। पाकिस्तान में गुंजाइश ख़त्म होगी। पाकिस्तान में पीपल पार्टी हुकूमत, पीपल पार्टी का ये है कि मैक्सिमम आप कह सकें सेंटर ऑफ द राइट या सेंटर ऑफ द लेफ्ट, हम इस तरह से बात करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, ये दोनों पे हम एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते। एक्सट्रीम को हमारे यहाँ प्रैक्टिकली तो हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हम एक्सट्रीमिस्ट को नहीं पसंद करते। तो जब कांग्रेस की हुकूमत हो इंडिया में और पाकिस्तान में वो पीपल्स पार्टी की तरह की हुकूमत, जैसे लिबरल कहा जाता है या लेफ्ट की लीनिंग वाली पार्टी कहा जाता है, तो अगर मिसाल के तौर पे ये सड़क है, सड़क के उस तरफ कांग्रेस का कोई लीडर जा रहा है, रहनुमा जा रहा है, और यहाँ पीपल पार्टी का कोई रहनुमा जा रहा है, अब ये राह जाते का अलैक्स लेके जो होनी चाहिए, हेलो हाय हाय हाय, इसलिए मना करेगा। तो ये बात ज़हन में रखें, जब एक दूसरे को हेलो हाय करने लगेंगे तो इनके बैक ऑफ द माइंड होगा कि हमारे मुल्कों में इसका क्या रिएक्शन आएगा एकदम फ़ौरन से पहले। राइट विंग को हमेशा से ये एज रहा है, हमेशा से, कि ये पीस, नॉर्मलसी या किसी भी मामले के लिए 2, 4, 5, 6, 7 कदम जब उठाते हैं ना, तो इन्हें बड़े आसानी से उठा सकते हैं। मसलन इंडिया में नॉन कांग्रेस पार्टी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी था, और पाकिस्तान में नवाज शरीफ जो कि राइट, सेंटर ऑफ द राइट। अब इन दोनों के दरमियान बड़ी तेज़ी के साथ बात चली, बड़ी तेज़ी के साथ चली। 99 में बस सर्विस शुरू हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी का रहनुमा था, और पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? नवाज शरीफ की हुकूमत, जो सेंटर ऑफ द राइट थी। तो ये दूसरे के बहुत करीब आया। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को नहीं समझ आई, अब समझ आई, मतलब कोई बात अच्छी नहीं लगी उनको, मामला बढ़ गया। उसके बाद आप नरेंद्र मोदी को देख लें कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के एक और लीडर जो कि अमेरिका, बरतानिया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नवाज शरीफ साहब फ़ौरन पहुँच जाते हैं वोट टेकिंग सेरेमनी में। क्यों? दोनों को पता है, नरेंद्र मोदी को भी पता है, उसकी पार्टी को भी पता है, नवाज शरीफ को पता है, नवाज शरीफ की पार्टी को पता है कि हम करीब आ सकते हैं, गुंजाइश है, रूम है, लोग एकदम से रिएक्शन में नहीं आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी रिएक्शन में नहीं आएगी। उसके बाद क्या होता है कि नरेंद्र मोदी साहब अफगानिस्तान से निकलते हैं, काबुल से निकलते हैं, जब तक कि वो जहाज़ में बैठ जाते हैं, जहाज़ में बैठ के जो उनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो ट्रैवल कर रहा होता है वो भी ट्वीट कर रहा था। आखिरी वक्त तक इसकी ट्वीट में पाकिस्तान विजिट का जिक्र ही नहीं था। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि आखिरी वक्त में आप उसके जाके आप ट्वीट सारे निकाल लें ना, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको देखें ना, तो उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने एक नॉवल लिखा था जिसमें इंडिया में बहुत बड़ी फिल्म बनी थी। वो एक्सटर्नल अफेयर का सेक्रेटरी था।